अच्छा जी, अरीबा, ये हमने आपका जो है क्विज खोल लिया है। डायग्नोस्टिक क्विज था। इसको अगर हम देखें तो माशाल्लाह आपके 84% मार्क्स हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। 84 के ऊपर आप गए हो तो देयर इज नो क्वेश्चन इनके 90 पे क्यों नहीं जा सकते, 95 पे क्यों नहीं जा सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। ये तो छोटा सा क्विज था। आप हमेशा इस रूल को याद रखिएगा। जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कितने इसमें एमसीक्यू से इसमें थे गालबन 25 से, राइट। तो 25 में से अगर आपके 84 अगर आए हैं ना, मतलब कि आपने जो है वो तकरीबन 16% जो है लूज किए हैं। तो आप ये समझ लेंगे 25, अब जो रियल टेस्ट है उसमें 25 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6 7 8, 25 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, तो मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो आप ये समझ लें कि 25 में से अगर आपके 84 आ रहे हैं तो 200 में से आपके 84% नहीं आएंगे। 200 में से आप समझ लें कि इसमें से आप 10% अपना माइनस कर दें तो 74। तो 74% के ऊपर आप इस टाइम पे हैं, क्योंकि 25 नंबर तो क्विकली हो जाता है, उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं लगती, इतना ड्रेनेज भी नहीं होता, रिलैक्स एनवायरनमेंट में भी बैठे हुए हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो कुछ नंबर आप काट लें कि भाई आपके पास कम एमसीक्यू थे, कुछ नंबर आप काट लें कि आप रिलैक्स थे, कुछ नंबर आप काट लें कि आप जो है उस टाइम पे बैठ के एमसीक्यू कर रहे थे जब आपका माइंड जो है फ्रेश काम कर रहा था। जबकि एग्जाम वाले दिन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी, एक नया एनवायरनमेंट होगा, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होंगी, नर्वसनेस भी डिफरेंट लेवल की होगी। तो बड़ी ज़रूरी है ये वाली चीज़ कि आप जो है अभी से एनालाइज करें कि यार 25 के अंदर अगर आप 84 आया है तो रियल में अभी आप 74 के अराउंड जो हैं। तो अब हमने देखना है कि हम जो है इस 84 को 94 कैसे करें, ताकि रियल एग्जाम वाले दिन, और नहीं तो आप 88 89% इंशाल्लाह स्कोर करें। तो इस फलसफे के साथ जो है आपका रिजल्ट देखते हैं। आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है भी आपके रिजल्ट पे? लिखा हुआ है जी भी आपकी 84% परफॉर्मेंस है, क्लास की एवरेज 60% के ऊपर है। ना जाने क्यों क्लास की एवरेज 60% के ऊपर है। क्लास इस टाइम पे 90 के ऊपर खड़ी होनी चाहिए थी, 80 के ऊपर तो एटलीस्ट खड़ी होनी चाहिए थी, 60 बहुत बुरा है। बेस्ट परफॉर्मर हमारे जो है उन्होंने 100% भी लिए हैं। आई होप पहले अटेम्प्ट में ही लिए हों। इसको जो है थोड़ा सा डीपली स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। अली, बाय द वे, स्टैट्स में कोई नजर आ रहा था कोई ऐसा रिजल्ट जो पहले अटेम्प्ट में 100% होते हैं? जी, हमारे पे बिल्कुल थे। काफ़ी सारे रिजल्ट्स थे जो पहले अटेम्प्ट में 100% पे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब हैं ऐसे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो पहले अटेम्प्ट में 100% ले रहे हैं। एनीवेज ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हो रहा है जी आपकी परफॉर्मेंस में? आपने जो है 21 मार्क्स लिए हैं, रीच 4 आपके जो हैं वो गलत हुए हैं। आपने एवरेज टाइम पर क्वेश्चन अगर बात करें तो 2 मिनट आपने ऑन एवरेज हर क्वेश्चन के ऊपर आपने लगाए हैं। हाँ जी, अब जो है आपके रिजल्ट्स को जो है, जो सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, उसको जरा देखा जाए। बल्कि पहले जो है थोड़ा सा ओवरऑल लेवल के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या कहानी चल रही है। अच्छा, अभी इस टाइम पे टोबा टेक सिंह के ऊपर 72% स्कोर आ रहा है। मतलब टोबा टेक सिंह के ओवरऑल बच्चे या कोई एक बच्चा जो है वो इस टाइम पे टॉप कर रहा है, विच इज लाइक अमेजिंग इस टाइम पे। उसके बाद नारोवाल आता है, फिर थर पार्कर आता है, फिर ओकाड़ा आता है, फिर नशेरो आता है। वेरी, दैट्स वेरी कूल वैसे। अच्छा जी, क्विज जो है वो कहाँ कहाँ से हुए हैं? ये वाला 10% लोग कराची से आपके आए थे। लाहौर की बात करें तो लाहौर 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 कहाँ पर आकर आता है? 4.5, या पता नहीं इसके पीछे कहीं छुप गया है, क्योंकि 0.9% बहुत कम है। और क्या क्या है? 0.9%, 36%। अच्छा जी, ये कोई जगह है अली, यहाँ से 36% लोग हैं। ये पता नहीं कौन सी वाला जगह है, ये साउथ पंजाब में कोई जगह लग रही है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बलूचिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स आए हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, इस वाले पार्ट को अभी के लिए स्किप करते हैं। अब बाकी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज के लिए हम जो है रीच का रिजल्ट जो है बाद में देखेंगे, और हम पहले जो है ओवरऑल क्लास का देखेंगे। ओवरऑल क्लास जो यहाँ पर है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस शो किया जी? ओवरऑल क्लास, ये इस वाले ग्राफ से मुझे ये पता चल रहा है कि हमारी क्लास जो है अभी इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉर सम रीजन, थैंक्स टू सर तनवीर, इंग्लिश में सब लोग बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करे, जबकि इंग्लिश तो सबसे वीक हुआ करता है। लेकिन ठीक है जी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बारी आती है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है वो सेकंड नंबर है। मतलब ओवरऑल कोई बहुत अमेजिंग स्कोर नहीं है, 68% है, लेकिन ठीक है, समझ आ रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्ट्रॉन्गर है। सबसे ज़्यादा वीक की अगर बात करें तो फिजिक्स अभी भी हमारी पूरी क्लास का सबसे ज़्यादा वीक है। फिजिक्स की वजह से हमारी क्लास की एवरेज बहुत नीचे आई है। 48% जो है वो हमारी क्लास की एवरेज है इस टाइम पे, जो कि जिसका मतलब यही है कि आप लोगों को ओवरऑल ऑन एवरेज की अगर बात करें, अगर आप सारे मिलाकर अगर एक स्टूडेंट होते तो मैं आपको ये बोलता भी फिजिक्स पे थोड़ा सा काम करो तो बेहतर है। लेकिन साथ में अफसोस की बात ये है कि बायो केमिस्ट्री सारे के सारे ही जो हैं वो खराब हैं। केमिस्ट्री जो है वो फॉर सम रीजन 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इट्स फाइन। तो 58% आप केमिस्ट्री में हैं,
बायो के अंदर आप 61% के ऊपर है। बायो आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तो है ही रटा। बायो तो आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है, एमडी कैट के अंदर, मेडिकल के अंदर भी बायो है। आप में से कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके अपना माइक, के फिजिक्स के अंदर कोई आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोले कि मैंने पढ़ाई भी बड़ी की है, मैंने नोट्स भी बड़े पढ़े हैं, मैंने अकेडमी भी बड़ी पढ़ी है, नियर पीयर भी बड़ा पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स मेरी अभी भी वीक है। तो मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि क्या हुआ है, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चों बताओ, इतने सारे बच्चे यहाँ पर हो, बोलो, हम गपशप लगाने के लिए बैठे हैं, क्या हो गया, माइक अनम्यूट करो, बताओ क्या हुआ है। अरीश की सर बात ही मैं कर लेते हैं। जी जी बोले। सर मैं बहुत ज्यादा मतलब फिजिक्स की प्रैक्टिस भी करती हूँ, हाँ। लेकिन मेरे से वही वाली गलतियां ना रिपीट होती रहती हैं। मैं मतलब मिस्टेक्स को देखती भी हूँ, क्वेश्चंस भी हम्म। करती हूँ, लेकिन वही वाली गलतियां रिपीट होती रहती हैं। ये पता नहीं क्यों होता है। अच्छा ठीक हो गया, एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा। हेलो जी शाहरुख। नहीं, मेरे ख्याल से घर पे काफी कुछ है। ठीक है। हाँ पता नहीं, होगा, आई एम प्रीटी श्योर। आ जाओ, तुम आ जाओ। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, आप कह रही थी कि फिजिक्स की आप गलतियां देखती भी हैं, उनको समझती भी हैं, उसके बावजूद जब भी आप क्विज करती हैं तो वो भी गलतियां रिपीट हो रही होती हैं। यस सर। हम्म। अच्छा, एग्जैक्टली उसी तरह की मिस्टेक्स बार बार, कोई एक एग्जांपल बताएंगे, कोई एक ऐसी एग्जांपल कि आप बहुत बार गलत करती हो, और आप दोबारा से जब भी वो क्वेश्चन आता हो तो आप दोबारा से उसको गलत करती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उसकी करेक्शन जो है वो सोची हो अपने माइंड में। सर जिस तरह हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। उसके क्वेश्चन मैं अक्सर गलत कर देती हूँ, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है वो टॉपिक आपको पसंद नहीं है, या क्या क्या हो सकता है, व्हाट डू यू फील। सर पता नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है फॉर्मूला में। सही है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूलाज के साथ आपकी कोई बहुत ज्यादा बन नहीं रही, दोस्ती नहीं हो पा रही है अभी तक। जी सर, इसी टॉपिक के, वैसे तो ठीक है। हम्म। अच्छा, सिर्फ इस वाले टॉपिक के। आपने उसको सही करने के लिए क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसी के निकालें और बार बार प्रैक्टिस करें और गलती करें और उठें। देखिए, गलती करना तो कोई बुरी बात नहीं है, जो गलत होना कोई बुरी बात तो नहीं है, एज लॉन्ग एज एग्जाम से पहले हो रहा है। एग्जाम से पहले गलती करें, सीखें, दोबारा से करें, फिर सही करें, फिर दोबारा से करें, एग्जाम वाले दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। तो क्या आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक के बहुत सारे सवाल निकाले, उनको सही करने की कोशिश की। ये सर मैंने किया है, मतलब जब मैं एक बार जैसे एक दिन टेस्ट कर रही हूँ और उसी दिन बार बार करती रहूँ, वो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर जब हम्म। मैं कुछ दिन बाद रिवीजन में कर रही होती हूँ तो फिर से वो वैसा ही हो गया होता है। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिस ना करना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आपका प्रॉब्लम रिटेंशन का इस टाइम पे है। अच्छा, तो आप ये बताओ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप अपनी गलती आइडेंटिफाई करते हो, तो क्या आप अपने नोट्स बनाते हो कोई। ये सर मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चंस। कहाँ पे लिखते हो। जो मेरा नोट्स का रजिस्टर है फिजिक्स का टॉपिक के साथ ही। दिखाती हो अपने नोट्स का रजिस्टर हमें, कैमरा ऑन करके अपना रजिस्टर। जी ठीक है नूर जी। अपना शेयर करने की कोशिश कर रही हैं। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये आपका रजिस्टर है हाँ जी, ठीक हो गया। ये आपका रजिस्टर है, ठीक हो गया जी। अब ये, अब आप आगे पीछे जरा करके बताएंगे फिजिक्स का जो आपके ये जो नोट्स हैं, क्विक नोट्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से पेज पे खत्म हो रहे हैं। सर पूरे टॉपिक के। पूरे जितने भी नोट्स हैं, पूरे तरह नोट्स मुझे दिखाएं अपने। सर ये सेकंड ईयर का पोर्शन है, ये इस चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये कितना मोटा धत्ता बना हुआ है, कितना मोटा है ये। अच्छे खासे पेजेस हैं, है ना, लाइक 40 50 60 पेजेस तो हैं जिसपे आपने सारे नोट्स बनाए हैं, ऐसे ही है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नूर, अब आपने एक काम ये करना है कि देखिए, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है, मेहनत आप करती हो, मेहनती बच्ची हो, आपने बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए हैं, आपने अपनी करेक्शंस को भी लिखा है, आपने तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त की है। तो मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, कोई इस चीज़ में कोई आपकी खराबी हो रही है,
खुदा ना खास्ता कि आपको जो है आता नहीं है या पहनती नहीं हो। मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे वो ये है कि आपके जब भी आप किसी क्विज करने के लिए बैठते हो या बहुत अरसे बाद आप जब कोई क्विज करना चाहते हो या उसको करने के लिए बैठ रहे हो, तो अच्छा एक सेकंड पहले एक सवाल है, जब भी आप क्विज करने बैठते हो डू यू फील कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर एनर्जी लेवल, नींद आपकी पूरी होती है, आपको लगता है कि हाँ यार बड़े कॉन्फिडेंट आप फील करते हो या डरे डरे बैठ के कर रहे होते हो, व्हाट डू यू फील? सर कॉन्फिडेंट तो होती हूँ, लेकिन जब उस टॉपिक का क्विज आता है तो एक बार थोड़ा सा फील होता है कि शायद नहीं होगा। सही है, तो फीलिंग ड्यूरिंग द एग्जाम वाली बात भी है, ठीक है चलें। खैर एनीवेज, अच्छा आपने नूर अब एक चीज जो करनी है, और सब लोगों के लिए नूर के थ्रू मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने क्या चीज करने की कोशिश करनी है कि ये जो नूर का रजिस्टर था ये बड़ा जबरदस्त रजिस्टर था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो एग्जाम अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 घंटे बाद है या 2 दिन बाद है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है पूरा रजिस्टर जो है गो थ्रू करो। और जितना मोटा रजिस्टर होगा आप समझोगे कि यार आप कहोगे कि यार मुझे हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इस पेज को भी देनी है, इस पेज को भी देनी है, इस पेज को देनी है, तो उसमें होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल 12 चैप्टर आपके हैं तो आप सबको जो है वो रिवाइज करने बैठोगे। पहली बात तो ये है कि सबको जल्दी जल्दी रिवाइज कर नहीं सकते, सबको रिवाइज करने बैठोगे तो आधा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर नोट्स नोट्स को देखते देखते कुछ चीज भूल गई तो जल्दी से बुक खोला, तो ये चीज जो है आपको बड़ी तंग करेगी। तो इसके लिए जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो ये है कि आपने अब क्या करना है कि नूर और बाकी सब ने भी, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है 2 पेजेस के ऊपर। आपने एक बड़ा सारा पेज लेना है, ठीक है, A4 से जो बड़ा पेज होता है या A4 भी काम चल जाएगा, और A4 के अंदर आपने जो है दोनों साइड्स के ऊपर आपने जो है क्विक नोट्स आपने बनाने हैं। नूर अगर मैं आपको बोलूं कि जितने भी आपका पूरा रजिस्टर है आप क्या इसको अपने 2 पेजेस के ऊपर समराइज कर सकती हो कि नहीं कर सकती? 2 पेजेस आगे पीछे, सही है, छोटा छोटा लिख कर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन बना के छोटे छोटे नोट्स अपने बना सकती हो कि नहीं बना सकती? क्या लगता है तुम्हें? सर कर सकती हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और जो लाइंस हैं वो लिख के। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ठीक है कर सकती हो, राइट, ठीक है। सो मैं अब आपको जो क्या मैं एडवाइस करूंगा वो कुछ इस तरह की है कि आपने जो है नूर क्या करना है कि मिसाल के तौर पे इमेजिन करते हैं कि ये आपका एक पेज है, ये आप सब ने प्लीज करना है, हर वो बच्चा जिसका रिटेंशन है या नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम माई मेंटोर व्हेन आई वाज यंग। मैं हमेशा जो है फॉर्मूला शीट्स बनाता था, और फॉर्मूला शीट के अंदर मेरी जो ट्रिक होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। इमेजिन करो कि यार ये जो है वो फॉर्मूला शीट, प्यारा खूबसूरत सा रंग निकालते हैं, ये रंग अच्छा है, आउटलाइन जो है सही है, ये अब आपका पेज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, ये अब आपका पेज है जी, ठीक है। आपने जो है इस वाले पेज के ऊपर अब लिखना शुरू करना है, अपने जो है नोट्स बनाने शुरू करने हैं, ठीक है जी, ऐसे ही है, यहाँ पर आप नोट्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। अच्छा अब नोट्स बनाते हुए आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है, नजर आ रहा है ना आपको, सबको नजर आ रहा होगा, राइट? जी सर। ठीक है, जी, आपने फॉर हमारे एग्जाम्पल क्या, सॉरी, स्पॉटलाइट पे आप सबको आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा चैप्टर नंबर 1। अब आपको लगता है कि चैप्टर नंबर 1 इजी है और चैप्टर वन लेंथी भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपने चैप्टर 1 के साथ ही भर दिया है। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो है सिंपली जो है चैप्टर 1 को आपने फॉर एग्जाम्पल छोटा वाला पोर्शन जो डेडिकेट कर देना। आपने बोलना है कि यार इस वाले पेज के ऊपर इतना सा पोर्शन चैप्टर 1 का है, उसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये करके आ गई हैं, यहाँ पर सर्कल के अंदर कोई चीज लिख दी, यहाँ पर डब्बा बनाकर लिख दिया वगैरह वगैरह। अच्छा अभी अब चैप्टर 2 जो नूर आप कह रही थी, कौन सा वाला टॉपिक ऐसा है जो आपका सबसे ज्यादा वीक है इस टाइम पे? सर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आपको होना चाहिए कि यार वो आपको सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूज करता है, वो बेशक कम चीजें होंगी लेकिन उसका डब्बा जो है आपने इस तरह से करके बड़ा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप हो सकता है आपका चैप्टर 2 आ जाए, यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर 3 आ जाए, यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर 4 आ जाए, लेकिन जो आप चैप्टर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला बोल रही हैं अगर वो 5th चैप्टर है तो उसको आप सबसे बड़ी जगह दे दें और वहां पर आप सबसे ज्यादा वो जो फॉर्मुलाज जो भी हैं वो यहाँ पर लिखें, ताकि जब एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास जो है ये फॉर्मुला शीट जब आपके पास पड़ी हुई हो तो आप उसमें देख सकते हो कि ये देखो मैंने इस वाली चीज को सबसे ज्यादा जगह डेडिकेट की थी, इस वाली चीज को मैंने ज्यादा देखना है, तो वो आपकी क्विक रिवीजन उस तरह से हो जाएगी। और इसी तरह से जब इस पेपर को फ्लिप करेंगे तो पीछे चैप्टर 8 9 10 वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इस फॉर्मुला शीट को ड्राफ्ट करना है, जो चीज आपको जितनी मुश्किल लग रही है उसको ज्यादा जगह दें, ताकि एग्जाम से पहले भी, नॉट दैट एग्जाम में जाने से पहले आपने फॉर्मुला शीट को देखना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन पहले आपने कुछ भी नहीं देखना, लेकिन क्विक ग्लांस के लिए आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए। तो नूर आपको लगता है कि अगर आपके
आपके पास ये वाली शीट हो और आप एग्जाम से थोड़ा सा पहले अगर उनको रिवाइज कर दो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगी क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि नॉलेज ताज़ा ताज़ा होगा। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? यस सर, मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ये मतलब जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं मैं अब वो ही कर रही हूँ आजकल। ठीक है, तो प्लीज मेरी आपकी और सबके लिए ये तलकीन है कि प्लीज अपनी फार्मूला शीट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, अगर अभी तक नहीं किया। अगर किसी ने की है तो प्लीज हमें जो है कैमरा ऑन करके दिखा दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी वो एज अ इंस्पिरेशन सर्व हो सके। इफ यू वांट, अगर आपके पास बनी हुई है, नहीं बनी हुई तो प्लीज जो है इसको बना लें। ठीक है जी। अच्छा, अरीज इसमें मैं आपकी छोटी सी तरफ। रिकमेंडेशन जी जी, ऐड करूंगा कि सब स्टूडेंट्स प्लीज फॉर्मूला शीट्स अपनी बनाएं, अपनी क्योंकि वो बनाएं ये। आपका आपका चीट कोड है, आपका वो चीज है जिस जिस जो जब एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा ना, तो आपके हाथ की लिखी हुई चीज, आपके ब्रेन की प्रोसेस की हुई चीज आपके माइंड में एक पिक्चर के तौर पे आएगी, जिस वक्त आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे। अगर आप लोग फॉर्मूला शीट्स कहीं से डाउनलोड कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो वो उतनी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती हैं इंस्टेड कि वो शीट्स जो आपने खुद बनाई हो। तो प्लीज अपनी फार्मूला शीट्स खुद बनाने की, खुद मेहनत करने की कोशिश करें। और ये बहुत छोटा सा टाइम है, एक शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जितना भी क्रैप है कि ये भी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उस सबको माइनस करके जो चीज़ वाकई में इंपॉर्टेंट होगी, जो चीज़ वाकई में मैटर करेगी, सिर्फ वो लिखोगे, और वो इस वक्त लिखने में वो याद रह जाएगी। तो प्लीज़ अपनी खुद बनाइएगा। नूर बेटा, आप अपना मुझे इनबॉक्स करो जल्दी से, ईमेल आईडी में आपका कुछ स्टैट्स स्टडी करना चाह रहा हूँ। सर मैंने कर दिया। अच्छा जी, अरीज आपकी तरफ वापस आते हैं। क्लास की एवरेज को हमने माइनस कर दिया। बायो आपका रिलेटिवली वीक है, केमिस्ट्री भी वीक है। केमिस्ट्री वाला जो है वो असल में है। इंग्लिश आपका सही है, लॉजिकल रीजनिंग आपका सही है। फिजिक्स जो है वो अभी भी आपका 75 पे है। तो अरीज, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट कि ये फिजिक्स जो है आपका, आपको लगता है अभी भी वीक है, या केमिस्ट्री के अंदर अभी भी गुंजाइश आपको लगता है ज्यादा बेहतर तैयारी की? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप माशाल्लाह 82%, 84% पे ऑलरेडी खड़े हुए हो। आपको लगता है कि इन एक दो चीजों के ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आ रही है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर फिजिक्स में कभी कभार होता है कि एमसीक्यू जो है गलत हो जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो है एक फ्लो में जा रही हूँ तो वो सारे के सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार पता नहीं क्या होता है और वो एमसीक्यू गलत होने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये वाला क्वेश्चन निकाल, खैर ये कौन सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है? ये तो केमिस्ट्री का लग रहा है मुझे। अच्छा, जी, फिजिक्स का अगर निकालें, ये तो खैर बायो का 24 है। है। ठीक है, 24 आपने जो है वो स्किप कर दिया था। तो जी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के ओवरऑल आपके जो हैं ये भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका अच्छा ये तो इंग्लिश आ गया है, और ये आपका लॉजिक रीच फॉर एग्जाम्पल। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपने यहाँ पर क्या गलती की होगी? इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको चीज मुश्किल लगी होगी? हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही होगी। ये इजी था क्वेश्चन, मेरा तो एक्चुअली ख्याल है। सर वैसे अगर बात की जाए तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गलत किया है। अरीज ने 465 सेकंड्स इस पे लगाए हैं, ऑन एवरेज 177 सेकंड्स लगे हैं। सिर्फ 23 बच्चों ने इसका करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, बाकी 77% स्टूडेंट्स ने इसका गलत जवाब दिया है। तो व्हाट डू यू गाइस फील, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत मुश्किल था, या इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज़ थी? अगर हम कलेक्टिवली इसको एनालाइज करें, अरीज पहले आप बताएं। सर मैंने इसको सही करके पढ़ा नहीं था। मुझे लग रहा था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मैंने सही से क्वेश्चन पढ़ा नहीं और टाइम एंड हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट्स जो, उनको क्या लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ थी जो कि कॉम्प्लिकेट करी थी? जरूरत से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, वर्डिंग कंफ्यूजिंग थी, एग्जैक्टली क्या यहाँ पर हो सकता है? सर इसमें ये मसला था कि जैसे दो इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे कि हम्म एक तो इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना था और उसके बाद इसमें वेवलेंथ भी फाइंड करना था। अब हम्म स्टूडेंट इसमें सिर्फ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करके इसका आंसर देना है, लेकिन इनको बाद में याद आया कि वेवलेंथ भी फाइंड करनी थी, उसका भी फॉर्मूला यूज हम्म, करना था, जिसकी ठीक वजह है, से शायद काफी बच्चों का गलत आंसर आया। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े, या आपको फॉर्मूला नहीं आते, या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कभी अगर कोई क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट करके अगर आ जाता है तो वो आपको जो है वो खराब कर देता है। तो अब जाहिर सी बात है, इसका सोल्यूशन ये तो है ही नहीं कि किताब को दोबारा से उठा कर पढ़ा जाए, नोट्स को दोबारा से उठाकर पढ़ा जाए। आपको क्या लगता है? और साफ या रीज आप भी बताएं, इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको बार बार ना दोहराया जाए, इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
सर इसके लिए ये होना चाहिए कि पहले तो सबसे पहली बात कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आप सुकून से पढ़ें, क्योंकि वो बिल्कुल सुकून से जी, पढ़ने से आपको याद आएगा कि फॉर्मूला कौन सा है और कहाँ अप्लाई हो रहा है। अच्छा ये वाला वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू का आगे क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूला बिल्कुल याद आएगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपका स्टेटमेंट सही है पर आपका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप जो एक, जैसे आपने कहा है ना कि आप फॉर्मूला शीट बनाएं, तो वो फॉर्मूला शीट को देखें कि बिल्कुल उसमें ठीक है, फॉर्मूला ये वाला है या नहीं। अगर उसमें एक बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक, है तो फिर उसको सही कर लें, रेक्टिफाई कर लें, आपका आंसर एग्जैक्टली सही बिल्कुल सही मिलेगा। बात है। आइए कोई ऐसा क्वेश्चन निकालते हैं जो कि मेजोरिटी ने सही किया हो। ठीक है, ये 48%, 59%, 66%, 33%, 53%, 53, 35, 68, 46, 59, कोई 100% वाला क्वेश्चन भी नहीं मिल जाए, मजा आए। 33, 59, 73, चलो ये अच्छा था 73 वाला। 45, 34, 23, 43। खैर ये जो 73 वाला है, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई बड़ा ही इजी सवाल होगा कि 73% बच्चों ने सही किया, 25% बच्चों ने फिर 20 को गलत किया। सर ये क्या इवन के ख्याल? आपने जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो था ना, यूट्यूब पे डाला था, ये वही वाला सवाल उठा के दिए। आपने इसको बड़ा टाइम लिया था उस लेक्चर में कि इसका सॉल्व कैसे करेंगे। कौन सा वाला सवाल था वो? यही वाला जो लॉजिकल रीजनिंग का था। अच्छा ये डी, वाला। ये वाला आपने लेक्चर में भी दिया था, अच्छा मुझे ठीक याद है, सही है। चलो यार वो साहब तुम्हें याद है, मुझे याद नहीं है। रुको जरा मैं जरा देखता हूँ है। सवाल जैसे कैसा इसमें है। DEF2, DE2F2, फिर उसके बाद ब्लैंक करके हम्म, D2E2F2, F3। बिल्कुल। मुझे याद आ गया कि पहले थोड़े हाँ, कंफ्यूजन, याद आ गया, फिर D2E2F2, फिर उसके बाद F3 किया था, और फिर आपने बिल्कुल। सोल्यूशन में भी जाके इसको देखा था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे वो बिल्कुल ठीक याद है, आ गया। टूल्स वहां पर आ गए, बिल्कुल ठीक है। तो खैर ये वाला सवाल जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सही है, मजे की बात है 73% बच्चों ने इसको जो है सही किया है। तो इसका मतलब बस यही है ना कि देखिए तैयारी आप लोगों की जबरदस्त है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आई आई डोंट नो, कहीं ना कुछ खराबी आ रही है। तो रीज अब आपके लिए भी यही वाली बात है कि ब्रो, तैयारी आपकी अच्छी है, मार्क्स आपके बड़े जबरदस्त आए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको चीजें आती नहीं है। कहीं कहीं कमी कोताहियां इसी वजह से हैं कि सवाल को सही पढ़ा नहीं, या कोई ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करना है। तो रीज आपके लिए अगेन वही वाली चीज है जिसको मैं तलकीन करूंगा बार बार, कि भाई जो वो वाला टॉपिक है जो अब अभी आपको लग रहा है वीक है, या वो सब्जेक्ट है जो वीक है, वो लेट्स प्रैक्टिस पे जाओ और उसकी प्रैक्टिस जो है जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। हो सकता है हमारा सिस्टम जो है वो परफेक्ट ना हो सकता है उसके अंदर अभी भी गलतियां हों, लेकिन मे बी दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट हेल्प विद। ठीक है, एमडी कैट पे गए, एमडी कैट पे जाने के बाद क्या करना होता है, फॉर द फिजिक्स, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स को सही करना है, पहले तो यहाँ पे फिजिक्स लिख लेते हैं। फिजिक्स ये आ गया, और कौन सा फिजिक्स है, फिजिक्स ये आ गया, और कौन सा है, ये आ गया। ये तीनों फिजिक्स आपके आ गए। मॉड्यूल आप जो हैं तो ठीक है, रीच क्या नाम है यार, सेलेक्ट कर लो जो भी क्या नाम है, जो जितने हाथ में आ रहे हैं, टक 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 टक, जो 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 दिल कर है उनको बस करते जाओ करते जाओ। नेक्स्ट करो, इजी मीडियम हार्ड तीनों डिफिकल्टीज को बेशक सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट करो, वो बोलेगा 50 क्वेश्चन, नहीं भैया अभी 50 नहीं करना है, अभी 10 का दिल कर है, 10 को करो, क्विज क्रिएट होगा और कहानी अपनी स्टार्ट करो। बट ये है कि प्रैक्टिस करो, जितनी बार गलतियां करोगी, जितनी बार चीजों को देखोगी, उतनी बार जो है। और 5 दिन रह गए हैं, ये स्ट्रेस वाली सारी बातें फिलहाल बस छोड़ो, स्ट्रेस ले लो थोड़ा सा, अच्छी बात है, लेकिन उसको चैनलाइज करो। हम लोगों ने जो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया है, इसलिए कि मैं जब तुम लोगों को बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए टूल भी दे दिए, ना कोई किताबें छाड़ने की जरूरत है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी नियर पेयर की तारीफ करने के जरा मूड में नहीं हूँ, ना मैं तारीफ कर रहा हूँ। ये ना समझना कि मैं जो हूँ आपको जो है प्रोपोगेट करूँ कि नियर पेयर से पढ़ो, जहां से पढ़ सकते हो, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट यू गाइस हैव राइट नाउ। तो प्लीज ये एक फ्री टूल है, फ्री टूल का फायदा उठा लो, तुम लोगों का अपना फायदा होगा। ठीक है जी, बाकी जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बस प्रैक्टिस करो। मुझे बस इसी बात की भी डर भी लग रहा है, तकलीफ भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है। तुम लोग बहुत जबरदस्त बच्चे हो, यू गाइस हैड द बेस्ट एज कंपेयर टू अदर 2 लाख स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। द टीचर्स दैट यू हैड, द रिसोर्सेज दैट यू हैड, थैंक यू सो मच शाहरुख। The mentoring that you had, everything was amazing. So I believe कि तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग जो है वो इस तकलीफ में ना पड़ोगे यार, तुम लोगों के जो है प्रैक्टिस की वजह से या रिटेंशन कमजोर होने की वजह से चीजें खराब हो रही हूँ। तो बस ये मेरी दिल